शिमला समर फेस्टिवल को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। इस बार इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 8 जून से 12 जून 2026 तक ऐतिहासिक रश मैदान पर आयोजित किया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन और पर्यटन से जुड़े कई विशेष कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इस बार फेस्टिवल को पहले से अधिक भव्य और यादगार बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। डीसी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार समर फेस्टिवल में स्थानीय संस्कृति और आधुनिक मनोरंजन का शानदार संगम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से कलाकार भाग लेंगे और पर्यटकों के लिए कई नए आकर्षण भी जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार फेस्टिवल के दौरान फ्लावर शो विशेष आकर्षण रहेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों और सजावटी पौधों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा खेल प्रेमियों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बच्चों और परिवारों के मनोरंजन के लिए डॉग शो और बेबी शो का आयोजन भी किया जाएगा। फेस्टिवल में युवाओं के लिए वॉइस ऑफ माउंटेन और फैशन शो जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। फैशन शो में हिमाचली संस्कृति और आधुनिक फैशन का मिश्रण देखने को मिल सकता है। वहीं वॉइस ऑफ माउंटेन कार्यक्रम में युवा कलाकार अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि इस बार पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा देने की तैयारी भी की जा रही है। यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती है तो पर्यटक शिमला की खूबसूरत वादियों का हवाई सफर कर सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि यह सुविधा पर्यटकों के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव साबित होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समर फेस्टिवल के दौरान शाम के समय बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रसिद्ध गायक और कलाकार प्रस्तुति देंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कलाकारों के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही स्टार सिंगर्स और बॉलीवुड कलाकारों की सूची जारी की जा सकती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक कार्यक्रमों का आनंद लेने पहुंचेंगे। डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रिज मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। समर फेस्टिवल जो शिमला का है उसके बारे में क्या कार्यक्रम हमने प्लान किए हैं ताकि एक फेस्टिवल को जो है वो सही आयाम में सबके साथ जोड़ा जा सके, उस पर आपके साथ कुछ विचार हम यहाँ पर आज साझा कर रहे हैं। हम ये देखते आए हैं कि कुछ समय से जो समर फेस्टिवल है उसकी गतिविधियां मात्र रिज मैदान पर बनने वाले मंच पर ही सीमित होकर रह जाती हैं। उस पर कुछ हमारे कलाकारों द्वारा अच्छी प्रस्तुतियां दी जाती हैं और कुछ बाहर से भी कलाकारों को उसमें बुलाया जाता है। लेकिन ऐसा हमने और हमारे सदस्यों ने और बाकी कुछ बातचीत के दौरान ऐसा पाया कि एक जो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, हमारे चाहे वो बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे आर्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे साहित्यकार हैं, चाहे वो और बहुत सारे युवा हमारे प्रतिभाशील जो युवक युवतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस फेस्टिवल से कटा हुआ महसूस करने लगे थे। तो इस दौरान फिर जो कुछ कार्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से सबको इसके साथ जोड़ा जा सके और किस तरह से इसमें स्पोर्ट्स का, अब आपको बताइए कि शिमला में स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों में एक ज़ील है भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद हम समझते हैं कि इसको और अधिक आगे उभारने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ 10-12 कार्यक्रम हमने ऐसे निर्धारित किए हैं इसमें, जिसमें सबकी सहभागिता जो है उसमें सुनिश्चित की जा सके। अब सबसे पहले एक लार्ज लेवल पे जितने भी हमारे स्कूल हैं शिमला के अंदर, उसमें बच्चों को एक अच्छे स्तर की डिक्लेमेशन कंपटीशन में उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना
और वो अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति को लाना, एक मंच पर लाना, उसमें उनकी क्वालिटीज़ को डेवलप करना और एक उनको अच्छा मंच मिले, इसके लिए जो है वो इंटर स्कूल एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो है हमने पहला डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो है वो इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रिलिमिनरी वर्क हो चुका है, 50 स्कूलों की इसमें एंट्री हमारे पास आ चुकी है। क्योंकि स्कूलों की संख्या ज़्यादा है और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए शिमला के स्कूलों को 4 जोन्स में इसमें डिवाइड किया गया है, जहाँ से अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही विषयों में जो चयनित छात्र होंगे, उसमें छात्र छात्राएं जो भी हों, वो 3 अंग्रेजी 3 हिंदी में सारे जोन से सेलेक्ट होकर के कुल हमारे पास 12 प्रतिभागी जो हैं वो फाइनल कंपटीशन में आएंगे। इसमें जो इसके टॉपिक्स हैं वो दोनों लेवल पे इनके टॉपिक्स जो हैं वो दोनों चेंज होंगे और एक बड़ा हेल्दी फाइनल कंपटीशन होगा। इसको आकर्षक बनाने के लिए इसकी जो प्राइज मनी है वो भी बहुत आकर्षक प्राइज मनी रखी गई है, ताकि सभी छात्रों का रुझान जो है इस तरफ बढ़े। इसमें जो फर्स्ट प्राइज है वो 51,000 है, सेकंड प्राइज 31,000 और थर्ड प्राइज इसमें 21,000 है। ये दोनों ही कैटेगरीज में अलग अलग है, यानी अंग्रेजी वाले मीडियम में अलग है और हिंदी वाले मीडियम में अलग है। इसके अतिरिक्त सभी को कॉन्सोलेशन प्राइजेस दिए जाएंगे और पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और सभी स्कूलों में जो ये जिन भी जोन में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो हमारी समर फेस्टिवल कमेटी है उसके माध्यम से जो है वो की जाएगी। तो ये प्रयास है कि बच्चों में अच्छे विचारों की डेवलपमेंट हो और जैसे आपको पता है जिसमें आज की जैसे हमारा फोकस उसमें ज़्यादातर ये रहने वाला है कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान लगाएं और अपने में एक जो क्वालिटीज़ हैं अपने में अच्छे स्पीकर की क्वालिटीज़ डेवलप करें, अच्छे विचारों की उत्पत्ति इनमें हो और जो समाज में आज की डेट में बुराइयां फैली है उससे दूर रख सकें और औरों को भी दूर रहने की सलाह दे सकें। तो ये एक हमारी ओर से एक ये पहल है और इसमें एक रनिंग ट्रॉफी जो है वो रनिंग ट्रॉफी स्कूल को प्रदान की जाएगी, जो कि बहुत उच्च श्रेणी की ट्रॉफी है और वो रनिंग ट्रॉफी रहेगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा हर स्कूल में लगे कि हमने इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल की ट्रॉफी को जीतना है और मेहनत करनी है, तो इसलिए वो एक रनिंग ट्रॉफी है, ये भी उस कार्यक्रम में उनको प्रदान की जाएगी। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शिमला में जब अभी पर्यटक आते हैं बाहर से आते हैं तो वो हमारे स्वाद की महक शिमला ज़िले में हमारा ट्रेडिशनल फूड है उसके बारे में बात करते हैं और उसको ढूंढने के लिए भी जाते हैं। इसके लिए एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को हमने डेवलप किया। इसमें जो हमारा रानी झांसी पार्क है जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए समर्पित पार्क है, उसमें महिलाओं से संबंधित एक फूड फेस्टिवल का जो है वो आगे आयोजन किया जाएगा जिसका नाम रहेगा शिमला स्वाद महोत्सव। अब क्योंकि वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड स्पेस है और यही एकमात्र स्पेस होगा जहाँ पर फूड आइटम्स जो है महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं और लोगों को सर्व किए जाएंगे। अब इसमें बात ये आती है कि इसमें उच्च स्तरीय क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, हाइजीन और इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके लिए ऑनलाइन जो है इसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो गांव में काम करते हैं या हमारे शहर में भी अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत काम करते हैं, उनके लिए हमने उसमें से 6 स्टॉल्स जो हैं वो उसमें उनके लिए अलग से रखे हैं और इसके अतिरिक्त बाकी के लिए एक हमने ओपन एंट्री सिस्टम रखा है, यानी कि उसकी एक हमने नॉमिनेशन फीस रखी है मामूली सी 500 रुपीज़, ताकि एक सीरियसनेस बनी रहे। अब इसमें 1 तारीख तक जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसका जो हमारा कुफरी में होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक प्रॉपर जो है उनके द्वारा जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। अगर हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 20 नॉमिनेशन आती है तो उसमें से हमको 6 ही सिलेक्ट करनी है और बेस्ट 6 करनी है। उसी तरीके से जो ओपन एंट्रीज हैं जिसमें अगर जितनी भी एंट्रीज आती हैं उसमें से हमको 7 को सिलेक्ट करना है, तो जिसको एक ज्यूरी जो है स्पेशलाइज ज्यूरी है वो सिलेक्ट करेगी, ताकि जो वहाँ से सिलेक्ट होकर कंपटीशन के माध्यम से आएंगे उनको हम अपने लोकल लोगों के लिए और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए उनको
बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है हमारे ट्रेडिशनल फूड की उनको हम दिलवा सकें।